गवर्नर साहब ने जीपी हाउस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को रेस्क्यू किया। खालिद खुर्शीद को नहीं किया, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की इज़्ज़त को रेस्क्यू किया। सैयद मेहदी शाह किसी किस्म की कोई तरद्दुद का शिकार हो, जिसका बिछोना, जिसका ओढ़ना, जिसका सब कुछ पीपल पार्टी हो। डिग्री फेक होने की बुनियाद पे अगर नाहिल होते हैं तो इसमें तो क्या मसला है? बहुत सारे लोग हुए हैं ना। वफाक से हमारी लीडरशिप अमजद एडवोकेट साहब 5 अरब रुपये लेकर आए। वो 5 अरब रुपये किधर गए? वापस जमान पार्क। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। स्पीकर का इस्तीफ़ा आता है और फिर विड्रा हो जाता है, अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाती है, फिर चीफ मिनिस्टर की जाली डिग्री के हवाले से अदालत में पटिशन होती है और हायर एजुकेशन कमीशन की लीगल टीम आ जाती है और फिर दूसरी साइड से असम्बली के अंदर एक करारदाद पास होती है जो कि 9 मई के हवाले से है। इमरान खान के सपोर्ट से अभी तक दस्तबरदारी भी नहीं है। कुछ पेचीदगियाँ हैं। गवर्नर साहब का रोल भी सवालिया निशान उसके ऊपर है। कुछ लोग कुछ और तासुर लेते हैं, कुछ को लगता है कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ को लगता है कि गवर्नर हाउस जो है वो साजिशों का गढ़ बन गया है। बहरहाल कितनी हकीकत है, सदाकत है, हम तो एक तजिया पेश करते हैं, कोशिश करते हैं कोई अंदर की भी इंफॉर्मेशन आज के प्रोग्राम से हमें मिल जाए। मेरे मेहमान अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन आज अंदर की इंफॉर्मेशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो व्यू पॉइंट है वो तो ज़रूर लेंगे, लेकिन साथ साथ एक तजिया भी करने की कोशिश करेंगे। अब्बास मौसवी, सीनियर रहनुमा। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको भी लगता है कि गवर्नर साहब का जो हाउस है वो साजिशों का गढ़ है? शब्बीर साहब, देखें, गवर्नर साहब अगर उनकी बात मानते हैं, उनके लिए सहूलतकारी करते तो गवर्नर साहब का रोल बहुत अच्छा होता। लेकिन जब गवर्नर साहब अपनी पार्टी को देखते हुए, या जो कानून कहता है, आइन कहता है कि जिसने इस्तीफ़ा दिया उससे पूछ के बुला के अगर फैसला करते हैं तो उन्हें साजिश लगती है, तो ये मेरा ख्याल है उनकी खामख्याली है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताया अब्बास साहब, जो इस्तीफ़ा खुद ही ला के खुद ही देते हैं, सबके सामने देते हैं और 2-4 दिन तक उसके ऊपर बैठ जाते हैं गवर्नर साहब, और उसके बाद एक इंटरव्यू में ये इशारा भी देते हैं कि ये क्या बात हुई कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने, ये तो नहीं हो सकता। थोड़े से बहरहाल शाह साहब ने उनके मुआहदे के ऊपर जो मुआहदा उन्होंने किया है वो समझा कि उन्होंने कहा कि गैर सियासी लोगों का गैर सियासी मुआहदा है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो 2.5 साल पहले गवर्नर वो बना, स्पीकर रहा, वो बाद में आगे डिप्टी स्पीकर बने? शाह साहब का ये कमेंट था। और देखें, शाह साहब की बात नहीं है, आपने गाँव में भी हालात देखे, जब ये इस्तीफ़ाओं का सिलसिला वहाँ पर भी था तो गवर्नर साहिबान जो है इस्तीफ़ा और असम्बली को तहलील करना, और सदर साहब जो है ना हफ्ता 10 दिन, ऐसा भी है कि शायद हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा भी टाइम लिया। गवर्नर साहब ने अपनी तसल्ली के लिए, जिस तरह आईनी कानूनी तौर पर उनको इख्तियार हासिल है 2-4 दिन या जिस तरह भी उनको बुला के दोबारा से बात करना, उस हिसाब से उन्होंने डिले किया। और जब डिले किया तो स्पीकर साहब खुद गए। आज प्रेस रिलीज़ उनकी है स्पीकर साहब की, कहा कि मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है और गलत बयानी की है और मेरे साथ जो वादा किया है वो वादा खिलाफी की है, जिसकी वजह से मैं अपना इस्तीफ़ा वापस लेता हूँ। तो गवर्नर साहब का इसमें मेरा ख्याल है। अब्बास साहब, मुझे आप बहैसियत एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा के बताएं, ठीक है, मैं वो वाली ओपिनियन चाहता हूँ कि गवर्नर साहब इस वक्त आपके ख्याल में PDM की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो ये जो आपकी PDM गिलगित बल्तिस्तान वाली है या पीपल्स पार्टी है, इनके सपोर्ट में है या हुकूमत के सपोर्ट में है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बात तो बड़ा क्लियर है, PDM का अलायंस में है, हिस्सा नहीं है। हाँ, ठीक है। शाह साहब गवर्नर है और PDM की गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर है और वफाक के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पे है। और शाह साहब के बारे में ये कहना कि पीपल्स पार्टी के हवाले से सैयद मेहदी शाह किसी किस्म की कोई तरद्दुद का शिकार हो, जिसका बिछोना, जिसका ओढ़ना, जिसका सब कुछ पीपल पार्टी हो। अगर मेहदी शाह साहब से अगर पूछा जाए कि आपने ज़िंदगी में क्या हासिल किया, तो वो शायद ये कहे कि सिर्फ पीपल पार्टी मैंने हासिल की हो। तो उनके बारे में अगर कोई ये कहे कि ये पीपल पार्टी के हवाले से किसी भी किस्म की उसमें मशकूक हो सकते हैं या पीपल पार्टी से किसी किस्म की तरद्दुद का शिकार हो सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। सैयद मेहदी शाह ये गलती इस पोजीशन में आके, इस उम्र में आके कभी नहीं कर सकते। लेकिन मुलाकातों का सिलसिला वज़ीर आला के साथ कुछ ज़्यादा रहा। देखें, इसी हवाले से भी चूँकि शकूक व शुबहात हैं जो इस्तीफ़ा वापस हुआ बहरहाल, और तीसरा फिर जीबी हाउस में चीफ मिनिस्टर को जब हाउस अरेस्ट किया गया तो उसमें रेस्क्यू में भी गवर्नर साहब का किरदार था। देखिए, गवर्नर साहब ने जीबी हाउस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को रेस्क्यू किया। खालिद खुर्शीद को नहीं किया, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की इज़्ज़त को रेस्क्यू किया।
अगर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से खालिद खुर्शीद खान को जीबी हाउस से गिरफ्तार किया जाता तो गिलगित बल्तिस्तान की इज्जत का मसला था। गवर्नर साहब की इज्जत को क्या मसला था उसमें? नहीं, गवर्नर साहब की इज्जत का मसला था, गिलगित बल्तिस्तान की इज्जत का मसला था, और गवर्नर साहब ने अपना किरदार अदा किया, उसमें हमें आफरीन कहना चाहिए। सही। तो अगर इस वक्त खालिद खुर्शीद साहब को डी नोटिफाई किया जाए तो ये भी तो फिर वज़ीर आला होगा ना। देखिए, उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, वज़ीर आला साहब डी नोटिफाई किस वजह से हो रहे हैं, केस क्या है? मतलब मैं अब वो जो डिग्री केस है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, बहुत मीडिया ट्रायल हो चुका है, और उस पर सब जुडिस केस है, इस पर मजीद मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये है कि अगर वो डिग्री फेक होने की बुनियाद पे अगर नाहल होते हैं तो इसमें तो क्या मसला है, बहुत सारे लोग हुए हैं ना। ठीक, ये तो जेन्युइन केस है। हाँ, अगर डिग्री को किसी तरीके से जाली साबित करने की कोशिश की जाती है या कोई ऐसा एविडेंस वज़ीर आला साहब सामने लेकर आते हैं तो वो एक अलग डिबेट है। एचएससी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कल पेशी है, उसमें चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही। चलें आज असम्बली की तरह कार्रवाई के ऊपर जाते हैं। करारदाद पास हुई 9 मई के हवाले से, तो ये पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट कम से कम मैं समझता हूँ। आप क्या समझते हैं इसको? इसमें बाकायदा पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी आखिर में हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब राजा ज़िक्रिया साहब ने जो करारदाद पढ़ी, रेड आउट किया, उसके एंड में वो नारा भी उन्होंने लगाया। तो ये फिर इंजीनियर इस्माइल साहब का वो बयान हमारी नज़रों से गुजरा जिसमें वो ये कहते हैं कि ये लोग पता नहीं इस तरफ है या उस तरफ है, खान साहब के बयानी के साथ हैं कि नहीं खान साहब के अपोजिट कैंप के बयानी के साथ। देखिए, रियासत में आज इमरान खान जिस पोजीशन पे आके पहुंचा है, और पोजीशन ये है कि या रियासत है या इमरान खान है। आज इमरान खान का जो बयानिया है वो रियासत के खिलाफ है। आप डाउन में देख रहे हैं, फेडरेशन में नहीं, पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो इनके बड़े बड़े टावरिंग पर्सनैलिटीज़ थे वो इमरान खान से डिस्टेंस करके अपने आप को बचा रहे हैं। वो पहले इस वाक़ियत को कंडम करते हैं, पहले इमरान खान से इस्तीफ़ा देते हैं पीटीआई से और इमरान खान से डिस्टेंस करते हैं, उसके बाद इस वाक़े को कंडम करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम अपना लाएअमल तय करेंगे। इसका मतलब ये वो समझते हैं कि ये जो नज़रिया है या ये जो तौर तरीका है जो इदारों के ऊपर हमला करना, ये इमरान खान का सिखाया हुआ है या इमरान खान का बताया हुआ है। और हम भी ये समझते हैं कि जिस तरह की एक्टिविटी हुई है, जिस पर इमरान खान साहब की जो स्टांस था वो बड़ा मशकूक था, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उन्होंने पहले कंडम नहीं किया। जब हालात देखे, हालात बहुत ख़राब है, तो फिर वो अब ड्रामे करने पे आ गए हैं कि मैं नहीं जी, मैं फ़ौज मेरी है और ये है। बेसिकली हम ये समझते हैं कि ये जो एक बयानिया डेवलप किया गया इस मुल्क के अंदर, और जीएचक्यू पे हमला किया गया, और जिन्ना हाउस के ऊपर हमला किया गया, एसआई की डेट के ऊपर हमला किया गया, मेवाली में एयरबेस में हमला किया गया, ये जो सोच है ये हम समझते हैं इसका मास्टरमाइंड इमरान खान है। और गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़रा हैं या पीटीआई के लोग हैं, उन्हें या इमरान खान को डिफेंड करना है या रियासत की बात करनी है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, या इमरान खान के साथ खड़ा होना या रियासत के साथ खड़ा होना। आज तो इन्होंने बाकायदा ये कह दिया, साबित किया कि तो रियासत के साथ खड़े हैं। नहीं, असल में ये गलती कर चुके हैं, रफू कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन अभी मैं इस बात पे हैरान हूँ कि रियासत इतना डील क्यों दे रही है, इनको अभी तक लाडला बना के क्यों रखा है। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था अब्बास साहब के, गिलगित बल्तिस्तान में क्या वजह है कि अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यानी पार्टी से अलहदगी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अभी तक नहीं हुई? क्या इसकी वजह यह है कि यहाँ अभी तक पार्टी के अंदर ही मामला गड़बड़ हैं? कोई भी बहुत आगे निकल के, जैसे खालिद खुर्शीद साहब थे, खान साहब की बयानी के साथ खड़ा नहीं था। देखिए, बात यह है कि आज भी खालिद खुर्शीद ने असेंबली के ऊपर कहा कि मैं खान के बयानी के साथ खड़ा हूँ, खान के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, आज ये कहा है? आज भी कहा असेंबली पे खड़ा होकर कहा कि मैं खान के साथ खड़ा हूँ, हमारा लीडर है। ठीक। और रियासत का ये पहलू हमें समझ नहीं आता कि इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में अगर कोई ये कहता है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है, और उससे ये कहा जाता है कि आप अगर इस तरह का मज़ीद इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो आप मतलब रियासत की मुखालिफ बयानी की तरफ जाएंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई बंदा रियासती इदारों के खिलाफ नारा लगाता है तो उसको वज़ीर आला साहब जो है ना कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, तरक्की देते हैं और उसे कोऑर्डिनेटर बना के चलाते हैं। तो ये रियासत का बयानिया, ये रियासत का जो रवैया है वो हमें समझ नहीं आया। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बंदा, एक बच्चा अगर अपने हुकूक की बात करता है, खालसा सरकार की मुखालफत करता है, ज़मीन के कब्ज़े के ख़िलाफ़ बात करता है, अपने वसाइल पे अपने हक़ की बात करता है, तो उसके ऊपर शेड्यूल 4 भी लगता है, उसके ऊपर जो है ना ATA के FIR भी होती है, उसके ऊपर सख्ती भी होती है। वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं जो आज वहाँ पे 9 मई के जो मुजरिम हैं उनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित शहर के अंदर एक बंदा रियासती इदारों के खिलाफ नारा लगाता है, लेकिन अगले दिन वज़ीर आला साहब उसको कोऑर्डिनेटर बनाते हैं और 1.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह लगाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले उन लोगों के ऊपर सवाल है, उनकी प्रोग्रेस के ऊपर सवाल है। आने वाले जो लोग हैं रियासती इदारों में वो क्या कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप सियासी क्या सूरत हाल, मंजरनामा देखते हैं?
लेकिन मुझे चलेगा कि नहीं, कोई रद्द बदल? नहीं, मुझे पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। जो कियास इन्होंने क्रिएट किया था वो अब इनके गले आ रहा है, और पीटीआई की जो एक एक्टिविटी थी वो हमें मुस्तकबिल में उस तरह की एक्टिविटी जो पहले कियास क्रिएट करके अनसर्टनिटी क्रिएट करने की जो पॉलिसी थी वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई। गिलगित बल्तिस्तान में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में आपके सामने है आदम एतमाद, ये खुद अपने खिलाफ आदम एतमाद लेकर आए हैं। कल इन्होंने वोटिंग करनी है तो पीटीआई खुद तकसीम दर तकसीम है, हर बंदा एक नया CV लेके उम्मीदवार बन के बैठा हुआ है। तो इसमें मुझे पीटीआई मजीद नज़र नहीं आ रही गिलगित बल्तिस्तान में। इसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर वाले मामले में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसके सपोर्ट में है? नहीं, हम तो किसी के सपोर्ट में नहीं है, हम तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम अगर सपोर्ट में होते तो हम उस आदम एतमाद के अंदर हमारा साइन होता, उस आदम एतमाद के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन होती। हम या तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी लीडरशिप कह दी कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। जिस तरह की सूरत हाल है, इन्होंने अब खुद फैसला, जिस तरह की सूरत हाल है उसमें अगरचे वज़ीर आला के लिए अगर जस्ट इन केस डिस्क्वालीफाई होते हैं, नया मंजरनामा आता है, तो उसके बाद एक दौड़ तो है, रेस तो है। बल्तिस्तान से भी कोई नाम सामने आ रहे हैं, गिलगित से भी हैं, तो ये तो हैं। साथ साथ अमजद साहब की पोजीशन भी किसी टाइम तक, किसी हद तक, किसी ज़माने में थी, आज के दिन में एज ऑफ नाउ आप क्या समझते हैं, क्या अमजद साहब कैंडिडेट हैं? देखिए, अभी तक तो कैंडिडेट नहीं है। अभी तक हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से या वफाक की तरफ से भी ऐसी किस्म की नॉमिनेशन नहीं हुई है। हालात सामने हैं, हालात को देख रहे हैं, जिस तरफ हालात जाते हैं उसी हिसाब से फैसले होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस इस मुल्क के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आपको पता है सबसे मजबूत है। ठीक, आखिरी सवाल, मुख्तसर क्रिस्प सा जवाब आपसे मैं उम्मीद रखूँ, एज सियासतदान नहीं, तजियाकार, इस हुकूमत को जाता हुआ या नई एक डेवलपमेंट होती हुई आपको कितने अरसे में नज़र आ रहा है आगे? मुझे ये महीना निकलता हुआ नज़र नहीं आता, या ये जो जारी महीना है, जून का महीना है, ये नाजुक है आपके ख्याल में? जी, मेरा ख्याल है इस महीने में कुछ ना कुछ तब्दीली, बजट से पहले कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, किसी न किसी को आना चाहिए ताकि कोई अच्छा बजट आए, वफाक के साथ कोई अच्छे इस्तवार हो, तो मामला ठीक हो जाए, कोई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भला हो। गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ पे पानी, बिजली, आटा, सब्सिडी के मसाइल हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं, इनको रिलीज़ नहीं मिल रही है, तो ये मसाइल हल हो। हमारी दुआ है कि कोई ऐसा मामला हो जाए। खैर, अब फिर प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, अदरवाइज़ मैं आपसे फिर ये भी पूछता कि आपने वफाक से पैसे दिए नहीं हैं, फंड आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो मसाइल कहाँ से होंगे? फंड हम रिलीज़ करते हैं वफाक से। हमारी लीडरशिप, अमजद एडवोकेट साहब 5 अरब रुपये लेकर आए, वो 5 अरब रुपये किधर गए? वापस जमान पर। तो हम क्यों दें, क्यों जाए, मेहनत क्या करें? अगर वो 5 अरब रुपये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे खर्च होते हैं तो हमारे, चलो ये जमान पार्क गए, गवर्नर साहब ने मेहनत की इतनी, गवर्नर साहब गए, गवर्नर साहब फंड लेकर आए, अमजद साहब गए फंड लेकर आए, अमजद साहब फंड लेके आए, गवर्नर साहब फंड लेके आए, या ये पैसे वापस वफाक गए, जमान पार्क गए, जिधर गए? अगर इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई ओपिनियन, कोई बयान देना चाहें, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा भी आज हमने प्रोग्राम में जो बातें की हैं इसमें आप समझते हैं हुकूमत की तरफ से क्या मौक़ूफ़ आना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम। अब्बास साहब, आपका हुकूमत के खिलाड़ी ग्राउंड के चारों तरफ से खेल रहे हैं, दुनिया में अनोखा गेम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।